हेलो दोस्तों, जब आपने टीवी पर या हॉस्पिटल में देखा होगा कि पेशेंट के पास एक मशीन होती है जिसमें लाइन ऊपर नीचे होती रहती है और एक पिप पिप की साउंड आती है। अगर ये लाइन सीधी हो जाए तो समझ लो मामला सीरियस है। ये मशीन क्या है? ये है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। चलिए देखते हैं कि ये लाइन क्या बताती है। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए पेशेंट को मशीन से कनेक्ट किया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रिकल लीड्स यानी कि वायर्स यूज किए जाते हैं। स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए 3 लीड्स होते हैं, एक हर रिस्ट पर और एक लेफ्ट एंकल पर लगाए जाते हैं। डिटेल में चेक करने के लिए चेस्ट रीजन पर भी कई लीड्स लगाए जाते हैं। यह मशीन इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करके एक पेपर या स्क्रीन पर वेव पैटर्न में प्रिंट करती है। इसी वेव पैटर्न को हम ईसीजी ट्रेसिंग कहते हैं। हर हार्टबीट में ईसीजी 3 मेन वेव्स या कॉम्प्लेक्सेस दिखाता है, जिसे हम पी, क्यूआरएस और ट से डिनोट करते हैं। पहला है द पी वेव। पी वेव शो करता है एट्रिया का इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। जब एट्रिया में इलेक्ट्रिक सिग्नल शुरू होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस प्रोसेस को डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कहते हैं। दूसरा है द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये सबसे बड़ा और शार्प स्पाइक होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स का इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए रेडी होते हैं, इसके तुरंत बाद हाई वेंट्रिकल्स का एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टली शुरू हो जाता है। तीसरा है द टी वेव। टी वेव दिखाता है कि वेंट्रिकल्स वापस अपनी नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में आ रहे हैं, यानी उनका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नॉर्मल हो रहा है। इस प्रोसेस को रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स कहते हैं। टी वेव का एंड सिस्टली यानी कॉन्ट्रैक्शन के एंड को भी मार्क करता है। ईसीजी सिर्फ एक ग्राफ नहीं है, बल्कि ये हार्ट की हेल्थ का मिरर है। अगर हम एक टाइम पीरियड में जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस आते हैं उन्हें काउंट कर ले तो हमें पेशेंट की हार्ट बीट रेट पता चल जाती है। हर हेल्दी पर्सन में ईसीजी की शेप रफली सेम होनी चाहिए। अगर इन वेव्स की शेप, साइज या स्पेसिंग में कोई भी डिविएशन या बदलाव आता है तो यह हार्ट में किसी एब्नॉर्मैलिटी या बीमारी को इंडिकेट करता है। इसलिए ईसीजी क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत हाई इंपॉर्टेंट टूल है।